नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। हम लोग चित्रगुप्त इंटर कॉलेज राठ में हैं। गांव गांव पाँव पाँव ये बुंदेलखंड यात्रा एक्टर राजा बुंदेला जी जो लेकर आए हैं, और हम लोग राठ से यहाँ बच्चों का पूरा साथ विद्यालय का पृथक बुंदेलखंड राज्य बनाने की मांग बहुत तेज हो चुकी है। हमारे साथ सर हैं। बिल्कुल सर, आज आप राठ से यात्रा कर रहे हैं, पूरे स्वामी जी की समाधि स्थल तक जाना है। बुंदेलखंड राज्य की मांग बहुत दिनों से उठ रही है, वो आपका तो संघर्ष रहा है। सर थोड़ा सा बताएं कि बुंदेलखंड वासियों को राज्य के बाद क्या मिलने वाला है? सब कुछ मिलने वाला है। जो हमने खोया है पिछले 77 सालों में, सब हम वापस लेंगे। हमारा जितना खनिज संपदा है जो यहाँ वहाँ जा रही है, बालू में, ग्रेनाइट में, रेती में, बजरी में और दूसरे हीरे जवाहरात में, वो और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का पलायन रुकना चाहिए। यहाँ का नौजवान यहाँ पढ़ लिख के सीधा बाहर भागता है। उसकी बुद्धि का उपयोग, उसके बल का उपयोग, उसके श्रम का उपयोग दूसरे ले रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है। राज बनने के बाद हमारे ही खुद का सीएम होगा, खुद का डीएम होगा और हमारी ही प्रशासनिक व्यवस्था होगी। जो राजस्व आज हम केंद्र को दे रहे हैं, राज्य गवर्नमेंट को दे रहे हैं, वो राजस्व हम खुद कर लेंगे और हमारे बच्चों की शिक्षा, हमारे अस्पताल, हमारी सड़क व्यवस्था, हमारा रोज़गार, ये सब यही होगा बुंदेलखंड में। हम 5 करोड़ की आबादी वाले लोग आज हम त्रस्त हैं। 7 नदियों का पानी है, हमें पानी नहीं मिलता है। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं, हम अंधेरे में बैठे रहते हैं। इतना खनिज संपदा, फिर भी रोज़गार नहीं, कोई बाहर कमाने वाला, कोई इंडस्ट्रिस्ट नहीं। तो इस सब की रोकथाम के लिए 100 बीमारियों का एक इलाज, और वो है बुंदेलखंड राज्य। सर बिल्कुल, एक सवाल और ले लेता हूँ, बहुत छोटा सा सवाल है। सर बुंदेलखंड राज्य से आप कितने दिनों की लड़ाई है आपकी, और 27 को लेके आगाज करने वाले एमपी और यूपी की मैप क्या तैयार हो गया है बुंदेलखंड राज्य? कुछ हम लोगों ने गृह मंत्रालय को पूरा कहाँ से कितना राजस्व होगा, कौन सा भूभाग होगा, चिन्हित होके सबने दे दिया। देखिए, कोई नया राज्य नहीं है, बुंदेलखंड पहले ही राज्य था और उसी को ही हम कह रहे हैं कि उसको जितना भाग आपको रखना हो रखिए। वैसे तो जबलपुर से शुरू होता है और कौच कालपी तक आता है, लेकिन हमने कहा जो भूभाग आपको लगे, जो सरकारी उसमें आए आंकड़े में, गजेटेड में, वही हमें दें। तो उसका राजस्व का भी हमने बता दिया, कहाँ से कौन सा पैसा टैक्सेशन में आएगा, कौन सा जनता से आएगा। और एक चीज़ आप ये जनता को ज़रूर बताइए, जब कोई नया राज्य बनता है तो 100% उस राज्य को सपोर्ट गवर्नमेंट करती है 5 साल, पंचवर्षीय योजना। 5 साल तक, फिर 5 साल बाद वो 50% हो जाता है और फिर उसके बाद फिर वो कहते हैं आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो 10 साल सरकारी सहायता होती है जो लोगों को मिलती है और अपने पैरों पर सरकार को खड़े होने के लिए उतना योजना मिल जाती है। सर वो बस आपने कितना बेहतरीन उदाहरण दिया था कि बस का ड्राइवर ऐसा है कि जहाँ चाह रहा है रोक रहा है, किस तरह बुंदेलियों का शोषण हो रहा है। सर उस उदाहरण को और थोड़ा सा चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि देखिए, एक हमारे पास एक खनिज संपदा सा भरा हुआ लबालब एक ट्रक है, बस है, जो भी आप समझ लीजिए, जिसमें सब कुछ है, लेकिन चलाने वाला ड्राइवर हमारा नहीं, ना कंडक्टर हमारा, ना क्लीनर हमारा। तो वो मन मर्जी जगह पर रोकता है, मन मर्जी आदमी को देता है। हम वैसे ही रहे, हम देख रहे हैं, हम लुटते हुए देख रहे हैं। तो अब समय आ गया है कि बस को अपने काबू में लें। बस में अपना ड्राइवर, अपना सीएम बैठे, बस में ही अपना क्लीनर हो, बस में अपना कंडक्टर हो और सवारियां तो हम हैं ही। तो ये बस और व्यवस्था अब हमें लेनी है। इसीलिए ये तृतीय चरण का हमारा गांव गांव पाँव पाँव आंदोलन आज राठ से शुरू हो रहा है और महोबा में इसका, श्रीनगर जाके महोबा में इसका समापन है। जी जी, तो ये पूरे सब लोग हैं जो बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेके हमने ठाना है बुंदेलखंड राज्य बनाना है। नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। हम लोग राठ में हैं और ये बुंदेलखंड का इलाका है। बुंदेलखंड राज्य की मांग एक एक लोग यहाँ से कर रहा है, सबके दिल में पीड़ा है। बुंदेलखंड राज्य क्यों ना बनना चाहिए? यहाँ पर जब प्रकृति ने इतना कुछ दिया है, केवल ये लेबर ढोने की जगह बन गई है। इन सारे सवालों के लेके और बुंदेलखंड राज्य की एक पृथक राज्य की मांग करते हुए हमारे साथ सुरेंद्र पाल सर हैं। सर बहुत स्वागत है। राजा बुंदेला जी जो फिल्म एक्टर हैं, उनकी टीम से हैं। सर जो आज आपकी यात्रा पाँव पाँव गांव गांव यात्रा का नाम है, आज अब राठ आए हैं, बहुत स्वागत है। आखिर बुंदेलखंड वासियों को इस बुंदेलखंड राज्य की लड़ाई में इतना बढ़ चढ़ कर क्यों भाग लेना चाहिए?
देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले तो आप सब लोग को हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ। प्रत्येक जन को ये कहता हूँ कि आप अपने लिए इस लड़ाई में खड़े हो जाइए। यदि ये लड़ाई आज आपने नहीं लड़ी तो मेरा विश्वास करिए ये कभी आप फिर इसको जीत नहीं पाएंगे। आज ही इसको लड़ के ख़त्म कर दीजिए, जिससे कि हम आगे जो 27 आ रहा है उसके पहले हर हालत में अपनी बात दिल्ली तक पहुँचा दें, अन्यथा आप रह जाएंगे। आपका प्रश्न ये है कि हमें क्यों बुंदेलखंड चाहिए जब सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये पृथक बुंदेलखंड की बात नहीं हो रही है, मैं पुनः बुंदेलखंड राज्य बनाने की बात कर रहा हूं। बहुत सही सर। क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सदियों से बना रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस इतिहास में बहुत ना जाते हुए सिर्फ वर्तमान में जाऊंगा। 1956 तक जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी हुए, उनके कार्यकाल में बुंदेलखंड राज्य स्थापित था। इसे 1956 में एक फजल अली आयोग बनाए के, जिस आयोग की सिफारिशें उसके बाद ना उसके पहले कभी लागू हुई ना मानी गई, और उसने बुंदेलखंड राज्य को 2 भागों में बांट दिया, आधा यूपी में और आधा। और बांटने का कारण सिर्फ एक होता है, जब कोई समृद्धशाली व्यक्ति खड़ा होता है तो सबसे पहले कुचक्र ये रचा जाता है उसकी समृद्धि को खत्म किया जाए। यदि हम समृद्धशाली लोगों को हमारा बना रहता राज्य, तो आप विश्वास करिए आज हम पूरे भारत में प्रधानमंत्री दे रहे होते, राष्ट्रपति दे रहे होते, और देश में सबसे अग्रणीय संस्था के रूप में समर्पित होके हमारे बच्चे IAS PCS बन के आयोगों के अध्यक्ष बन रहे होते, जिन्हें कुचक्र रच के उस समय की जो सरकार थी उसने कुचक्र रखा और रचने के बाद हमें मजदूर बना दिया, भिखारी बना दिया। सर मेरा एक बहुत स्पष्ट सवाल है आपसे। बहुत सारे देखने वाले लोग अक्सर कहते रहते हैं कि कोई भी संघर्ष करे, किसी भी तरह का मोर्चा हो, कभी भी संघर्ष हो, उस संघर्ष से निकलकर लोग नेतृत्व करते हैं, राजनीति में आ जाते हैं और वोट बैंक बनाते हैं। आपने स्पष्ट कहा ऑफ कैमरा कि ये कोई राजनीतिक नहीं है और लोगों की लड़ाई है, यहाँ के गरीब मजदूरों की लड़ाई है। सर इसके लिए आपने कितने वर्षों से लगे हुए हैं और इस यात्रा को आज राठ लेकर आए हैं, कितना यहाँ पे जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, पहले प्रश्न का तो उत्तर आपका ये है जी। कि हमारे साथ जो भी लोग लगे हैं सब में किसी तरीक़ा से सब उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। जो ऊंचाइयां लोग चाहते हैं, राजा बुंदेला जी बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष होने के साथ साथ राज्य मंत्री का दर्जा छोड़ के खड़े हो रहे हैं, उतनी लड़ाई लड़ते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैं 24 साल से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने राजनीति करते हुए डॉक्टर जोशी का विरोध करते हुए, और उस समय बुंदेलखंड की मांग के लिए हम आगे बढ़े। हम सब लोगों के पास पहले से जनाधार है, लोग हैं। और रही बात नेताओं की, हमने परहेज किया है राजनीति से। मेरा राजनीतिक मैं सबके साथ हूँ। मेरा एक ही सोच है कि हम अगर आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, नहीं, मैं किसी से आंदोलन नहीं कर, किसी का विरोध नहीं कर। मैं अपने जो हमारे गार्जियन हैं, जो हमारे कर्ताधर, उनसे मांग कर रहा हूं कि भैया अब बहुत भीड़ हो गई है, हमें छोटा कर दीजिए, हमें अलग कर दीजिए। हम आपके नेतृत्व से हमें कोई गुरेज नहीं है। जो लोगों को लगता है कि ये हम राजनीति करके अपना जनाधार बढ़ा रहे हैं, मैं उन्हें खुले तौर से आमंत्रण करता हूँ, निमंत्रण करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आएँ और लीड करें और आके इस मंच से हमारे मंच पे आएँ और आके वो अपना जनाधार बढ़ाएं, और साथ में इसे बुंदेलखंड को अलग बनाने में जो मदद कर सकें करें। हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई लालसा नहीं है। हमसे लिख के दे सकते हैं आज कि मैं अपने जीवन में बुंदेलखंड राज्य बनने के बाद कोई पद की मांग नहीं करूंगा। बहुत अच्छी बात है सर। मैं उन तमाम लोगों से भी ये सवाल उनकी तरफ से भी है कि जो लोग अब आपकी, जैसे आपकी उम्र निकल रही है, आपका सपना है बुंदेलखंड राज्य का, आने वाली पीढ़ी क्या दिल्ली मुंबई में चौकीदारी करती रहेगी, फैक्ट्रियों में काम करती रहेगी? यहाँ के लोगों को कैसे समझना होगा, क्यों नहीं यहाँ फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं, क्यों नहीं यहाँ उद्योग हो सकते हैं? जब पूरी यहाँ की बालू यहाँ से जाकर पूरे प्रदेश यहाँ के खनन करता है, फिर चीज़ें बुंदेलखंड राज्य देने से सरकारें क्यों बचती आज हमारे रहती? बीच में जैसे आप सामने देख रहे हैं, एक पार्टी से अभी आपने चुनाव लड़के, विधायिका का चुनाव लड़ा, चेयरमैन है, और साथ में सांसद गुरवार जी हैं। ये पीछे बैठे हुए देखिए एक आंदोलनकारी साफी डाले, आपको दिख ही रहे कि आंदोलन, ये वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको पीड़ा है बुंदेलखंड की। ये जानते हैं कि हमारा दोहन हो रहा है, ये जानते हैं कि हमारा पलायन हो रहा है। इस पलायन को रोकने के लिए एक ही इलाज है, 100 बीमारियों का एक इलाज, हमारा बुंदेलखंड राज्य। क्या बात है, बहुत 100 कोई बीमारी नहीं, कोई चीज़ नहीं, हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए और वो है बुंदेलखंड। ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ना तुम जिला मंगाओ, ना तुम अस्पताल, सब कुछ हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप हमें कुछ मत दीजिए, हमारे पास सब। आज आपको जान के आश्चर्य होगा, उरई कानपुर से ज़्यादा राजस्व दे रहा है। बताइए, उरई कानपुर से ज़्यादा राजस्व दे रहा है।
पन्ना पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राजस्व दे रहा है, ये बुंदेलखंड तो है। कैसे लूटा जा रहा है हम लोगों को? लूट देखना है आपको तो शाम के खड़े हो जाइए, आपके बगल में चिकासी है, चिकासी थाने का थानेदार खड़ा होकर बालू को भरवा रहा है। इससे बड़ी और क्या लूट लेना चाहते हैं आप? देख लीजिए सामने जाके। बहुत स्पष्ट है और ये बहुत पीड़ा है, एक एक बुंदेलखंड की लोगों की, वासियों की पीड़ा है। जब सर ट्रेनों की स्थिति देखते हैं, मैं ट्रेनों में चलकर देखा हूँ, चाहे वो मैं संपर्क दूसरी बात क्रांति- यहाँ जी, करूंगा, जी, मैं जी, दूसरी बात करूंगा, हम उस पर अभी नहीं जाते हैं। जी। हम दूसरी बात आपसे, इसके लिए हमने एक आंदोलन शुरू किया है नोएडा में, एनसीआर में। अच्छा। वहाँ इस समय 5000 हमारे वॉलंटियर तैयार हो चुके हैं और 5000 लोग, बुंदेलखंड के लोग, वहाँ बुंदेली संस्कृति को जीवित कर रहे हैं, बुंदेली भाषा में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, झिझिया और टिसुआ मंगाए जा रहे हैं। वहाँ हमारी लोक संस्कृति के लिए हम जो नौ दुर्गा के पाठ हो रहे हैं और हमारी दुर्गा पूजन हो रहा है, सांग छिदा के हम वहाँ निकल रहे हैं और हमने अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए वहाँ 5000 वॉलंटियर तैयार करके रखे हैं जो वहाँ बुंदेलखंड की मांग कर रहे हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में हम अब बुंदेलखंड बना के ही दम लेंगे, तभी बैठेंगे। अगर मेरे साथ कोई नहीं जाएगा तो मैंने इसीलिए इसे गांव तक ले गया हूं, क्योंकि शहर के लोग सोए रहते हैं, शहर के लोग खाए पिए होते हैं, शहर के लोगों में जागरूकता नहीं होती है, उनमें उनको अपने व्यापार और पैसे से मतलब होता है। लेकिन गांव का आम आदमी गरीब है, बेदहाल है, बूढ़ा बाप बैठा। अभी सर्वे आया था बांदा और अपने हमीरपुर का, जी, जी। जिसमें 80% पलायित हो चुके थे, ताले घर में लगे हैं। सर अरे कोई तो रोएगा ना यार, वो मैं क्यों नहीं हो सकता? मैं ये इसके लिए क्यों बैठूं कि मैं नहीं करूंगा, भाई साहब करेंगे? अरे मैं ही करूंगा यार। घर में बहुत एसी में रह लिया, छोड़ दिया, अब नहीं चाहिए हमें एसी। इसलिए हमारा नेता जमीन में सोता है, हम उसके साथ खड़े हो गए। आज हमारा नेतृत्वकर्ता ऐसा आया है जिसे किसी पद प्रतिष्ठा की लालसा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी ख्याति हो, वो क्या अब उसको लेना देना यार। थोड़ा सा आंगांग बुंदेलखंड में सवाल, उससे पहले नारा हो जाए, जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। बहुत। और हम सभी बुंदेलखंड वासी, क्योंकि इस माटी के निकले हुए सब लोग हैं, निकल। सर एक और बुंदेली में थोड़ी सी वार्ता हो जाए, एक सवाल बुंदेली में भी हो जाए। सर कहाँ से यात्रा शुरू भई थी जा, और कहाँ कहाँ जा चुके, कितने जिलन में? और आपने जो मैप बना रखो है, का हुआ है वो मैप में कितने एमपी के जिला आ रहे, कितने यूपी के आ रहे? सबसे पहले तो हम आपको बताएं चाहते हैं भैया कि हमारी यात्रा ललितपुर के तुअर मंदिर से शुरू हुई थी। हनुमान जी को बड़ो मंदिर है जी। और वहाँ से हमने ये यात्रा को शुरू करो बहुत और वहाँ से हम लोग पैदल पैदल गांव-गांव होते हुए पिछले 22 दिन में घूमत घामत झांसी तक आए। तो पिछली यात्रा हमने झांसी में समाप्त करी थी। दूसरी यात्रा फिर हमने झांसी से शुरू करी थी और जब झांसी होते हुए उरई तक आई और उरई में हमने यात्रा को जो हमारी देवी जी का स्थान है कोटरा के पास में रक्तदंतिका जी का, वहाँ से शुरू करी थी। सर्दी में भीषण सर्दी पड़ रही थी और पूरे उरई के प्रत्येक गांव में लगभग मान के चलिए 70% गाँव में हम गए। सब जनन से मिले, सब आदमियों से मिले, वहाँ जितने भैया बहनें हती सबसे हम लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उनने हमें जितनो जन समर्थन दो, बाको समर्थन को असर जो भाव कि आज हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो हमारे बीच के विधायक जी हते, सांसद जी हते, इन्हें हमारी बात कहवे के लाने सदन में उठाने पड़ी। इन पे तो दबाव बनाओ। आगे हम यहाँ से राठ से भी यही चाहते हैं कि जब राठ से हमारे हमीरपुर होकर जो महोबा तक यात्रा जा रही, आप लोग ऐसो कछु कर दो कि जी राठ के जो बड़े बड़े नेता अपने को मान के बैठ गए, बड़े बड़े भैया जने अपने आप को समझत के हमारी सब कछु चला रहे, एक 10 घराने यहाँ पैदा हो गए, इन घराने इनको ख़त्म करने आए तो अपन को संगे चलने पड़े। और इनके लाने अगर हमें कछु नहीं कर पा सकत हम, तो घरे बैठ के आप एक काम तो कर ही सकत, अपने घर के दरवाजे पे लिख दो जय जय बुंदेलखंड। ये जागरूकता तो ले आई सकत, कछु नहीं कर सकत। आप हमारे संगे ना जाओ, हमारे नारे ना लगाओ, अपने द्वारे पे लिख दो जय बुंदेलखंड। अगर आपने जय बुंदेलखंड लिख दो तो जब कोनो सर्वे करना है, अभी ये गांव के लोग ये देखें हर घर पे जय बुंदेलखंड लिखी है, तो एक बार में ये जान जाई हैं कि पूरा क्षेत्र भैया बुंदेलखंड मांग रहा हो और ऊपर तक शासन तक पहुँचेंगे। तो जी बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सर ने बताई हैं, जो बुंदेली ना कोई से डरुआ ना कोई से दबुआ है। अगर आप घर पे बैठे आंदोलन में भाग नहीं ले पा रहे तो ये वीडियो को शेयर कर सका, तो लोगों तक पहुंचा सका, तो फ़ोन में देखें, आप सपोर्ट कर सका, तो जय बुंदेलखंड लिख सका, तो ई बुंदेलखंड राज्य बने के बाद यकीन दिला सकते हैं कि आपकी कंपनी फैक्ट्री इतनी लग जाए हैं, इतनी रोजगार मिल जाए हैं, और बाद में वही बात है कि 100 बीमारियों को एक इलाज बुंदेलखंड राज। बहुत धन्यवाद।